दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें बजट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, साथ में ये जानने की कोशिश की है कि इस बजट के बाद में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अच्छी साबित हो सकती है। कंप्लीट गाइडेंस है, आप इसको जरूर से देख लेना, मिस मत करना। जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि बजट काफ़ी निराश कर चुका था इन्वेस्टर्स को। निफ्टी ने काफ़ी खराब परफॉर्म किया है, देख सकते हैं 25,000 के नीचे जाके निफ्टी ने क्लोज किया है। और ये बिगेस्ट बजट डे का क्रैश देखने को मिला है पिछले 6 सालों में। यानी रिएक्शन काफ़ी खराब था। संडे को मार्केट ओपन तो इस तरह से किया था कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, मार्केट के अंदर अपर सर्किट लग जाएगा, बट खोदा पहाड़ निकली चुइया। काफ़ी खराब बजट, मार्केट का रिएक्शन काफ़ी खराब। और साथ में हम ये देखेंगे कि निफ्टी में अभी का जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता है या फिर नहीं। जैसा कि आपने देखा था कि निफ्टी ने एक गिरावट को दर्ज किया, उसके बाद में एक बॉक्स बना, वापस से गिरावट, फिर एक बॉक्स बना, फिर गिरावट, और अब निफ्टी आ चुका है अपने सपोर्ट पर। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर अगला सपोर्ट क्या है उसके बारे में डिस्कशन आगे चल के होगा। फिलहाल अभी ये सपोर्ट टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आज के दिन यही से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। क्या निफ्टी रिवर्स? ऑब्वियस है, रिवर्स तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन क्या निफ्टी रिवर्स होगा या फिर नहीं, अभी देखिए डाउट है। क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा और डाइजेस्ट करेगा बजट को। अभी आज संडे था, लेकिन कल मंडे है, पूरी तरह से पूरा रिएक्शन आप कल मार्केट में देख पाओगे, एफ का, डी का। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगला जो पैटर्न, अगली जो कैंडल है वो बनने के लिए, और उसके बाद में आगे का डिस्कशन हो पाएगा निफ्टी को लेकर। साथ में देखिए दोस्तों, कल हम ये भी देखेंगे कि मार्केट अब इक्विटीज को किस तरह से देखता है, कमोडिटीज को किस तरह से देखता है। क्योंकि मार्केट के अंदर अभी के समय हर कुछ नीचे है। इक्विटीज की बात करें वो नीचे है, कमोडिटीज की बात करें यानी गोल्ड, सिल्वर और जो मेटल है वो भी नीचे है। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि इक्विटीज भी कंटिन्यूसली नीचे जाए और साथ में गोल्ड एंड सिल्वर भी कंटिन्यूसली नीचे जाए। अब जो मौका है ना वो कैश को डिप्लॉय करने का आ सकता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के पास में। हो सकता है कुछ दिनों में आए, हो सकता है कुछ हफ्तों में आए, लेकिन मौका मिलेगा। या तो इक्विटी के अंदर पहले रिवर्सल देखने को मिलेगा, या गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर आपको पहले रिवर्सल देखने को मिलेगा। कल हम ये देखेंगे कि एफ आईज कहाँ पे बाइंग करती हैं और कहाँ पे बड़ी सेलिंग करती हैं। आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि क्या पहले इक्विटी के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर कमोडिटीज यानी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पहले रिवर्सल देखने को मिल सकता है। कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं एसेट एलोकेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इस समय अगर इक्विटी एंड गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स नीचे है तो एसेट एलोकेशन किस तरह से कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस को आप जरूर से देख लेना, अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं फायदे की कि फायदा कहाँ पे है। यानी इस बजट में नुकसान ही नुकसान देखने को मिला है, फायदा तो देखने को ही नहीं मिला। कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे फायदा होगा। कंपनीज के प्रॉफिट्स जंप कर सकते हैं, बजट के अंदर काफ़ी अच्छे एलोकेशंस दिए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं। स्टॉक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे रिएक्शंस देखने को मिले हैं। तो फायदे की बात करते हैं, और उसके बाद में अपन बात करते हैं रिजल्ट की। आज के दिन भी काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने रिजल्ट दिए हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज फेल हुई है, कौन कौन सी कंपनीज पास हुई है। क्योंकि कल के रिजल्ट हमने देखे तो काफ़ी सारी कंपनीज फेल हुई थी। बीडीएल ने काफ़ी खराब रिजल्ट दिया, आज स्टॉक क्रैश। क्लीन साइंस ने काफ़ी खराब रिजल्ट दिए थे, स्टॉक क्रैश। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। कुछ सेक्टर्स अगर आपने देखे हो तो आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। ज्वेलरी स्टॉक्स अच्छा कर चुके हैं। गोल्डन ज्वेलरी ड्यूटी अनचेंज्ड रहने की वजह से। देखिए बजट के अंदर हुआ क्या है, सरकार ने इंक्रीज नहीं किया है कस्टम ड्यूटी गोल्ड एंड सिल्वर पर। मार्केट एक्सपेक्ट करा था कि पॉसिबल है ड्यूटी हाइक करना, क्योंकि इंपोर्ट हाई हो चुका है। अगर कुछ बुरा नहीं होना है और बुरा होने की एक्सपेक्टेशन है तो वो अच्छा ही माना जाता है और स्टॉक उस बेसिस पे अच्छा करते हैं। मार्केट का रिएक्शन अगर आप देख पाओगे तो टाइटन, कल्याण स्टॉक 2 से लेकर 6% ऊपर चले गए थे। अब देखिए जो ये तेजी है ना, ये एक रिलीफ वाली तेजी है, ये नई ग्रोथ ट्रिगर नहीं है। यानी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है, हो सकता है आज लास्ट हो ये जो जंप बनी है बजट को लेकर इस वजह से। लॉन्ग टर्म में डिपेंड करेगी चीजें गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस एंड डिमांड के ऊपर, कि किस तरह की सेलिंग आती है, मतलब किस तरह के रिजल्ट आते हैं उस बेसिस पे। ये पॉइंट है ज्वेलरी में। साथ में आज के दिन आपने नोटिस किया होगा कि काफी सारी कंपनी के स्टॉक्स क्रैश थे, लेकिन केन्स का स्टॉक चल गया। उसके पीछे का रीजन क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ने तेजी पकड़ी क्योंकि ISM 2.0 प्लस 40,000 करोड़ का जो पुश है सरकार का, वो स्टॉक को ऊपर लेकर गया है। अब देखिए बजट के अंदर क्या सुनने को मिला है। लॉन्च किए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, उसके अंदर 40,000 करोड़ यानी 40,000 करोड़ का प्लान सरकार ने किया है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, यानी इतना सरकार स्पेंड करने वाली है, इतना खर्चा करने वाली है। सो मार्केट का रिएक्शन अगर हम देखें तो डिक्सॉन, केन्स, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, सिरमा 4 to 7% ऊपर चले गए थे, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि डिक्सॉन माइनस में जाके बंद हुआ, साथ में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट भी नीचे जाके बंद हुआ। क्या रीजन उसके पीछे का, उसको भी आगे चल के देखते हैं। टेक्निकल्स पे अपन देखेंगे इन कंपनी के स्टॉक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के, बट एक बार मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो तेजी बनी है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर स्टोरी को बताती है। ठीक है, कि सरकार 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, कैपेक्स करेगी, तो वो फॉर लॉन्ग टर्म है। ठीक है, एक दिन की तेजी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रिजल्ट कैसे आते कंपनीज के, क्योंकि बहुत न्यूज़ देखी हमने नेगेटिव, केन्स को लेकर, डिक्सॉन को लेकर भी कुछ अच्छा हम नहीं सुन पा रहे। जो फंड हाउस है जिसके पास में मेजर स्टॉक्स हैं डिक्सॉन के, केन्स के, वो बेच रहा है कंटिन्यूसली। तो जब तक फंड की सेलिंग कंप्लीट नहीं होगी जब तक ऊपर जाना डिफिकल्ट है फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे कदम लिया है सरकार ने इस सेक्टर के लिए। तीसरा जो सेक्टर है इसका नाम है डेटा सेंटर, और स्टॉक्स ने अच्छा किया। नेटवेब, अनंतराज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं आज के दिन। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि टैक्स को लेकर इंसेंटिव्स मिली है डेटा सेंटर्स को। साथ में आप ये देख सकते हैं टैक्स हॉलीडे है 2047 तक, यानी 21 साल तक। सो 21 साल तक या तो बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा फॉरेन कंपनीज को, क्लाउड कंपनीज को, या फिर टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। ये जो फॉरेन क्लाउड कंपनीज होती है, माइक्रोसॉफ्ट या इस तरह की जो भी एनवीडियास कंपनी है जो अपने डेटा सेंटर को यूज़ करती है, क्यों नहीं देना पड़ेगा? जब वो इंडियन डेटा सेंटर को यूज़ करेगी और ग्लोबल कस्टमर को इंडिया से सर्व करवाएगी। यानी अल्टीमेटली सरकार का फोकस है कि ये जो बाहर की कंपनीज हैं इंडिया में अपने डेटा सेंटर्स बनवाए और उसको यूज़ करें, फिर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। सो अब इससे क्या होगा, बाहर की जो भी कंपनीज है ऑब्वियस है इंडिया के अंदर अपने डेटा सेंटर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, क्योंकि कई और अगर वो बनवाते हैं डेटा सेंटर तो उनको टैक्स वहाँ पे देना पड़ेगा। बट यहाँ पे सरकार ने छूट दे दी है 21 साल तक। सो टाइम लिमिट भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिली इस सेक्टर को लेकर। साथ में स्टॉक ने बड़ी तेजी दर्ज की, 7 से लेकर 13% तक ऊपर चले गए थे। और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं मेंशन कर रखा है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थीम है बजट 2026 का। ठीक है, तो ये पसंद भी आया मार्केट को, क्योंकि डिफेंस के अंदर भी काफ़ी अच्छी हाइक थी, बट डिफेंस में एक्सपेक्टेशन भी वैसी थी। यहाँ पे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, तो ऐसा हो गया, तो फिर मार्केट ने उसको चीयर किया और स्टॉक के प्राइजेस ऊपर गए थे। ठीक है, तो फाइनल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे समरी में क्या है। ज्वेलरी शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए सरकार ने अच्छा प्ले किया है, और डेटा सेंटर को लेकर मल्टी रैकेट यानी 10-20 साल की यहाँ पे बात की गई है, जो कि लॉन्ग टर्म प्ले होने वाली है। सो कंपनीज को देखते हैं, नेम्स आप यहाँ पे देख लेना। टाइटन कंपनी स्ट्रक्चर पॉजिटिव, एक ब्रेकआउट यहाँ पे किया था, उसके बाद में अच्छी तेजी, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हो चुका है। देखते हैं तेजी बनती है या फिर नहीं, बाकी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसके साथ में कल्याण ज्वेलर्स का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है, यहाँ पे रेसिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो रहा है, साथ में एक ब्रेकडाउन भी दे दिया है। सो रीज़न है मोतीलाल ओसवाल जो कंटिन्यूसली सेलिंग इसमें करते जा रहे हैं और रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आ पा रहे। सो ये नेगेटिव है फिलहाल। साथ में केन्स को देखते हैं। केन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि इसने तोड़ दिया। स्टॉक अभी नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है, कोई अप मूव नहीं है। एक दिन की तेजी डिसाइड नहीं करेगी क्योंकि स्टॉक अब ट्रेंड के अंदर आ चुका है। सो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है या नहीं होता है, और उसके लिए कंपनी के स्टॉक को ऊपर जाना पड़ेगा, एक ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद में एक और ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि चलो यहाँ पे अब ये स्विंग रिवर्सल बन चुका है, फिर अपसाइड 70-80-100% की यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी तक वैसा हुआ नहीं है। सो सरकार ने अच्छा यहाँ पे डिस्कशन किया है बजट में, लेकिन 5 तारीख को इस कंपनी के खुद के रिजल्ट आने वाले हैं, तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि रिजल्ट कैसा आता है।
साथ में रिजल्ट से ज़्यादा जो इसकी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम चल रही है और साथ में जो एलिगेशन इसके ऊपर लगे हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से, उसके ऊपर क्या सफाई कंपनी देती है वो सुनना भी जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं डिक्सॉन स्टॉक का जो प्राइस है टूट चुका है, आज के दिन भी नेगेटिवली ही क्लोज किया है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की तरफ से इसमें काफ़ी हैवी जो सेलिंग है वो चल रही है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, जैसे आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी आज नहीं चला, केन्स चला है सिर्फ, क्योंकि वहाँ पे सेमी कंडक्टर का जो प्ले है, जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोबाइल भी है, आईटी हार्डवेयर भी है। तो इसको लेकर आप न्यूज़ देख सकते हैं कि पीएलआई स्कीम फॉर मोबाइल एंड आईटी हार्डवेयर कितनी दी है इस बजट के अंदर, 1527 करोड़ की, जबकि प्रीवियसली यानी पिछले बजट के अंदर पिछले साल ये 9000 करोड़ की थी। तो सरकार ने यहाँ से अपने बजट को ट्रिम किया है, कट किया है। सो ये मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं था, इस वजह से डिक्सॉन नहीं चला। लेकिन सेमीकंडक्टर का उसमें भी एक्सपोजर है तो इतना ज़्यादा नहीं गिरा। ठीक है, सो रिजल्ट है सब कुछ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, केन्स, डिक्सॉन ऑलरेडी बड़े करेक्शंस को दे चुके हैं। जस्ट इंतज़ार है एक ब्रेकआउट का, जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे अच्छे ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है और अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी इस क्वार्टर में होता है या फिर अगले क्वार्टर में होता है या फिर उसके बाद में होता है। इसके बाद में डेटा सेंटर कंपनीज पे आते हैं। नेटवेब अच्छी तेजी, एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया था आफ्टर रिजल्ट, लेकिन उसके बाद में सेलिंग आ गई और लाल कैंडल बनी तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो अगर ये तेजी देकर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली फिर नई तेजी की उम्मीद हम कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कुछ बड़े ऑर्डर अभी तक तो आए नहीं है। एनवीडिया का एक बड़ा ऑर्डर आया था, अगर कुछ बड़े ऑर्डर आ जाते हैं आगे चल के तो फिर बड़ी तेजी यहाँ पे मिल सकती है। सो डेटा सेंटर के लिए अगर प्योर प्ले करना है तो नेटवेब है वो कंपनी। अगर डाइवर्सिफिकेशन के साथ में देखना है तो वो अनंतराज है, जो कि स्टॉक अभी सपोर्ट पे है। ठीक है, तो उसको भी फायदा मिलेगा सरकार की इस हम बोल सकते हैं पहल का। और साथ में E2E की बात करें, अब ये दोनों कंपनीज रिस्की है जो भी अब अपन डिस्कस करें। जैसे E2E है, इसका एक जो स्विंग है 70% का है। ठीक है, साथ में जो सेकंड कंपनी है ओरिएंट टेक है, इसमें स्टॉक ने यहाँ से डंपिंग देखी, क्योंकि पंप किया फिर डंप किया। स्प्लिट एंड बोनस की न्यूज़ आई थी, जो मैं आपको पहले बता चुका था कि जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो पंप एंड डंप चलता है। तो ये दो कंपनीज हैं, ये काफ़ी रिस्की है। और वैसे तो नेटवेब और अंतराज भी रिस्की है, बट दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में ये दोनों कंपनीज बहुत रिस्की है। सो अब दोस्तों रिजल्ट पे आते हैं। कल इम्पैक्ट देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट कुछ कंपनीज के आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं। जिनके मार्केट के अंदर आए थे उनके इम्पैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे CDSL 6% क्रैश हुआ, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके रिजल्ट नहीं, आज की जो मार्केट की एक्टिविटी थी वो। रिजल्ट पिछले 3 महीनों का रिपोर्ट कार्ड आपको बताते हैं, लेकिन मार्केट करेंटली कैसा है उस हिसाब से CDSL को ट्रीट करता है। सो अगले कुछ क्वार्टर में अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होती है, ट्रेडर बाहर होते हैं, इन्वेस्टर बाहर होते हैं, तो CDSL अच्छा नहीं करेगा। सो इस क्वार्टर में यानी पिछले 3 महीनों का आप रिपोर्ट कार्ड इसका देखोगे तो कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट अनचेंज है, रेवेन्यू भी कुछ खास नहीं बढ़े हैं। अगर मैं परसेंटेज बेसिस में देखूँ तो प्रॉफिट जस्ट 2% के साथ में बढ़े हैं, सेल्स 9% के साथ में बढ़ी है। तो रिजल्ट अच्छे नहीं है, साथ में मार्केट ऐसा ही रहता है तो फिर आगे की पॉसिबिलिटी भी अच्छी नहीं होगी। RR केबल, इसके रिजल्ट आए हैं शाम को 5-6 बजे के आसपास, तो कल इसमें इम्पैक्ट देखेंगे। रिजल्ट बहुत ही कमाल के हैं। सबसे पहले मैं मार्जिन आपको बताता हूँ, 6% का मार्जिन था जो कि बढ़ के 8% का हो चुका है। प्रॉफिट को देखें परसेंटेज में तो 93% के साथ में इसके प्रॉफिट वाई बेसिस में बढ़ चुके हैं, कि उनके बेसिस में ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है। सेल्स की बात करें तो 42% के साथ में सेल्स वाई बेसिस में बढ़ी है, और क्यों उनके बेसिस में भी चेंज है। अब इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है 33 की, तो नंबर्स ग्रोथ के हिसाब से अच्छे हैं। बाकी देखते हैं इन्वेस्टर्स ने क्या एक्सपेक्ट इसमें किया था। विनाती ऑर्गेनिक्स, इसके भी रिजल्ट आउट हुए हैं। स्टॉक ने 2-3% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। मार्जिन देखें तो मार्जिन बड़े हैं, 27% का बढ़ के 29% का हो चुका है। लेकिन सेल्स कंपनी नहीं बढ़ा पाई पिछले साल के कंपैरिजन में, 522 की 529 है, कि उनके बेसिस में गिरी है। सो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ने की वजह से 14% के साथ में इसका प्रॉफिट क्यों उनके बेसिस पे नहीं, वाई बेसिस पे बढ़ चुका है। इसके बाद में एफएल इंडिया, इसके भी रिजल्ट आए हैं शाम को 6 बजे के आसपास। स्टॉक ने आज ही तेजी दिखा दी। रिजल्ट कैसे हैं, तो प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए यहाँ पे, और जो सेल्स है 19% के साथ में बढ़ी है, प्रॉफिट भी 19% के साथ ही बढ़ा है। वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है। ठीक है, टेक्निकली देखते हैं।
CDSL मार्केट देखेगा कि निफ्टी किस तरह से कर रहा है, उस बेसिस पे यहाँ पे और चीज़ें प्ले होगी। निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन है। निफ्टी अगर अपने अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ता है तो इसका भी अगला सपोर्ट 15% नीचे होगा। साथ में विनाती ऑर्गेनिक्स कंपनी लड़ रही है, सपोर्ट पे टिकी हुई है। स्टॉक की बात करें या फिर कंपनी की बात करें, ना ही कंपनी के प्रॉफिट बढ़ पा रहे, ना ही कंपनी गिरने दे रही है। बाकी काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज है जो 80-90% गिर चुकी हैं, स्टॉक्स ने ब्रेकडाउन दिखा दिए हैं, बट ऐसे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन देखें कंपनी कितनी देर तक लड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो नीचे शिफ्ट करा है, जो कि एक वीकनेस दिखा रहा है। तो रिजल्ट ओके ओके है, देखते कल कैसे इंपैक्ट होता है। स्टॉक फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास है। इसके बाद में आरआर केबल को देखें तो रिजल्ट काफ़ी कमाल के थे। यहाँ पे सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस गैप 17% का है। अब वो पॉइंट ये है कि कल स्टॉक हिंट देता है ऊपर जाने का या फिर नहीं। सो कल का एक्शन देखना पड़ेगा। बाकी रिजल्ट अच्छे देखने को मिले परसेंटेज ग्रोथ में। एफएल इंडिया रिजल्ट अच्छे नहीं थे, ओके ओके रिजल्ट थे इस वैल्यूएशन पे, तो थोड़ी सी प्राइस करेक्शन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इन्वेस्टर करेगा। पैटर्न भी थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।